अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार मेरे सभी मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों। मेरे सभी अजीज साथियों, आज कई दिनों से जो है मैं वीडियो नहीं बना रहा था। हमारी इसरार अहमद रशीद साहब से लाइव हुई थी, उसके बाद नहीं बनाए थे। साथियों, हमने आपसे इससे पहले कहा था यूडाइस कोड का काम कर लीजिए, आप RID का काम कर लीजिए। हम भी घर गए थे। हमने लगभग हमारे यहाँ भी एक बच्चे का मसला है, बाकी हमने 99% काम कर दिया। और हम साथियों बोले तो कल रात में हम आए थे और लखनऊ, क्योंकि आज हमारी माननीय लाल बिहारी यादव जी शिक्षक MLC साहब से मुलाकात होनी थी, जो कि साथियों मैं माननीय लाल बिहारी यादव जी के बताए साहब के समय पे निकलने की कोशिश की और जो है उनकी व्यस्तता थी और हम पहुँचे भी, मगर जो है वो एयरपोर्ट के लिए निकल गए थे। कहाँ जा रहे थे ये हमको नहीं मालूम साथियों। खैर, वो बात की बात है, बात पड़ गई तो बता दिया, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो है मैं अपनी लोकेशन भी नहीं दे रहा हूँ साथियों, क्योंकि लोग अब सिर्फ जो है व्हाट्सएप खोलते हैं और देखते हैं कहाँ पे क्या हुआ, कैसे क्या हुआ, कहाँ पे क्या हुआ, उसके बाद लोग जो है खसक लेते हैं। तो इसलिए इन लोगों से मन बड़ा वो हमारा क्षुब्ध हो गया है और किसी को बताने की कोई ज़रूरत नहीं, न किसी से कोई लेना है न कोई देना है। मैं अपने स्तर से अपने साथियों के साथ में लग कर के पैरवी कर रहा हूँ और करूँगा। इसी कड़ी में आजकल बहुत सारे लोग जो फ़ोन करके ये चाहते रहते हैं और कि कोर्ट का मसला क्या है। हमने जब बता दिया इस मसले पर हम कुछ नहीं बोलेंगे, मगर जब लोग बार बार जो है तेज बोलते हैं तो बोलना पड़ता है। और कुछ लोग जो है शिक्षकों को लूटने के लिए तरह तरह का हथकंडा अपनाते हैं। अभी हमने किसी ने पोस्ट भेजी थी इससे पहले कि कई दिन पहले पोस्ट भेजी थी कि माननीय न्यायालय से जो है एक आदेश जारी हुआ है। एक नेताजी कह रहे हैं कि न्यायालय द्वारा कहा गया है कि राज्य और केंद्र एक मत हो करके आपस में बैठ करके जो है जो भी बातें हैं वो अपनी करके उसके बाद में एक मत हो करके यहाँ पर जवाब दें, ताकि जवाब दाखिल हो, फिर आगे की कार्रवाई हो। ऐसे ही साथियों एक आदेश और आया था माननीय न्यायालय का, जब सन 2023 में आंदोलन लगा हुआ था, तभी ये आया था एक आदेश कि राज्य और केंद्र बैठ करके मशवरा करें और बताएं क्या करना है, क्या करेंगे। तो फिर साथियों उसके बाद में साल भर लगभग बीत ही गया। 23 से 24 आ गया, 24 से 25वां आ गया, यानी सन 2025 चलने लगा। ये इसी तरीके से आदेश आते जाते रहते हैं साथियों। सरकार जब करना चाहेगी करेगी। दूसरा साथियों, अभी देखा गया कि एक मदरसे वालों की तरफ से मीटिंग हुई थी माननीय मंत्री ओम प्रकाश राजभर साहब की। वो लेटर हमारे पास पहले से था साथियों, मगर मैं वीडियो नहीं बनाना चाहता था, ना बोलना चाहता था, क्योंकि जो है बिला वजह के माथा पच्ची करने के लिए ना इतना समय है, ना वीडियो बनाने का समय है। और हमें जो अपना काम करना है वो हम करते रहते हैं, लगे रहते हैं, हमारे साथी लगे रहते हैं, हमारे जितने भी साथी इसरार साहब हैं या सुनील साहब हैं, जो भी हमारे साथी बैकअप देने वाले सब लगे रहते हैं। तो साथियों हम ये कह रहे थे कि वो लेटर जो चल रहा है कि उसमें दिखाया गया है कि मामला जो है माननीय न्यायालय में है और न्यायालय के आदेश अनुसार जो है जब आदेश कोई ऐसा आएगा तब कार्य किया जाएगा साथियों। तो न्यायालय जब सक्षम अधिकारी और मंत्री जी खुद कह रहे हैं कि जो है कि सक्षम अधिकारी जो भी मीटिंग हुई कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है, जब होगा तब उसको किया जाएगा। तो आप खुद लोग जान लीजिए साथियों कि जब भी ये जो पैसा आप लोगों का रुका हुआ है वो न्यायालय की में जो कोर्ट केस करने के वजह से लोगों को फंसा हुआ है पैसा, जब भी कोई रास्ते हमवार करो तो कोई ना कोई कहानी हो जाती है साथियों। या तो आप लोग देखें। दूसरी बात मैं आपको बता दे रहा हूँ, संघर्ष आप लोगों के सामने है, आप लोग वीडियो देख रहे होंगे कि अगर ये संघर्ष ना किया जाता तो ना आप शिक्षक अभी इतने एकजुट होते और ना ही जो है अपने अधिकारों के प्रति लड़ते। तो साथियों बीच बीच में लोग आप लोगों को लूटने के लिए आते हैं,
पहले जो है लखनऊ में केस किए लोग, उसके बाद में जब लखनऊ के बाद देखा कुछ लोग इलाहाबाद में किए हैं तो वहाँ पे लोग पहुँच गए। उसके बाद में साथियों अभी हमारी एक वकील साहब से बात चल रही थी, उनसे हमने पूछा सर जो है क्या कहते हैं, अगर कोई ऐसा कोई कोर्ट आदेश दिया है और उसका अंतिम कोई आदेश ना हो और उस आदेश में जो है क्या कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट किया जा सकता है। तो वो वकील साहब ने बताया कि उनको बताया हमने पूरा खुल करके ऐसा ऐसा मामला है, एक लोग किए हुए हैं हमारे जो है मदरसा आधुनिकीकरण के नेताजी हैं, तो ऐसा ऐसा मामला है। तो उन्होंने कहा जब तक कि कोर्ट फाइनल डिसीजन ना दे और उसके बाद में सरकार उसका नाम मतलब वो सरकार कोर्ट की बात न माने, न्यायालय की बात ना माने, फिर उसके बाद कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट किया जा सकता है। और जो है अगर ऐसा है कि अभी उनको समय दिया गया है, कोई तारीख दी गई है कि जो है कागज़ लगाइए या जो भी है, और उस बीच में अगर जो है ऐसा कोई कर रहा है तो वो समझ लो लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। तो कहने का मतलब है साथियों, पहले हमने बताया था इससे पहले वीडियो में कि लोग लखनऊ के नाम पे खूब लुटाई की, पैसा लूटा हाई कोर्ट के नाम पे, फिर उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट में, फिर दोनों जगह के केस को एकदम डम कर दिया, उसके बाद फिर कहानी बनाई। उसके बाद अब जो है लोगों को लूटने के लिए कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का जो बता रहे हैं, पिटारा के लिए घूम रहे हैं। ऐसे लोग केवल जो है साथियों पैसा कमाने का उनका वो एक हुनर है, और ये सब हुनर हमारे पास साथियों है नहीं। हम लोग एक साधारण आम शिक्षक हैं, क्या होगा, वो लोग सब मैनेजर हैं, 5-5 10-10 मदरसे चला रहे हैं, करोड़ों रुपए की कईयों करोड़ों रुपए की संपत्तियों को बना लिए हैं। आप लोग अगर जांच कराएंगे ऐसे संगठनों के नेताओं के अध्यक्षों की कि करोड़ों रुपए की करोड़ों की संपत्तियां निकलेंगी, क्योंकि ये लोग जो है कहीं मान्यता के नाम पे, तो कहीं उच्चीकरण के नाम पे, तो कहीं शिक्षकों को रखाने के नाम पे, कहीं 2270 के नाम पे, तो कहीं कई फाइलों को भेजा इन लोगों ने शिक्षक रखाने लिखाने, तो कहीं यूडाइस कोड दिखलाने के नाम पे पैसा लेते हैं 1539 का। तो ये लोग तो एक अपने कुछ क्या कहते हैं पालतू अंधभक्तों को लेकर के जो है अंधभक्तों को हर ज़िले में छोड़े हुए हैं। उनके अनभक्तों का केवल दलाली का काम है। वो अनभक्त इतने पक्के अनभक्त हैं कि जो बहुत पुराने थे, तो बहुत सारे शिक्षकों का उन लोगों ने काम करवाया, मान्यता करवाया, रखवाया, निकलवाया और जो है उच्चीकरण करवाया। तो कहीं ना कहीं से जो है उनका दबाव ऐसे लूटखोर नेताओं का बना रहता है। तो अपने अपने ज़िलों में जो है वो अपने पालतू दलालों को छोड़े हुए हैं। वो दलाल जो है 1-1 हज़ार पे 2-2 हज़ार पे फाइल बटोरता है, फिर आधा बटोर लेते हैं। फिर उसके बाद में जो है केस किसी और का चल रहा है कोर्ट में, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का जो है पैसा किसी और से वसूला जा रहा है। नंबर दो हमारे शिक्षक इतने जो है अपने आप को खुद मूर्ख बनाए रखे हुए हैं कि जो हालात केस में जो है जब केस चल रहा है, सरकार का कोई फाइनल माननीय न्यायालय का कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया है, तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के पैसा दे रहे हैं। अरे ऐसे लोग केवल पैसा बटोरते हैं। ऐसे कई जो मदरसा आधुनिकीकरण के शिक्षक संगठन थे, ये कई संगठन के लोग जो 5-5 10-10 मदरसे खोले हुए हैं। पहले इस योजना में इतनी कमाई थी कि लोग करोड़ों रुपया और कई मदरसे खोल के अपने घर बैठे हुए हैं और वहाँ से ज्ञान की धारा बहा देते हैं और ज़रा से एक्टिव हो जाते हैं। साथियों यकीन मानिए, आप लोग हमारे साथी जो है और हमारी वीडियो अगर देख रहे होंगे आप लोगों ने, हमारे इन मदरसा शिक्षकों ने अपने दिल अपनी जान को निकाल के रख दिया है मदरसा आधुनिकीकरण योजना को जिंदा करने के लिए। मगर क्या हुआ, आप लोग ऐसे नेताओं के पीछे भागते हैं, ऐसे नेताओं की वीडियो वायरल करते हैं कि जो आप लोगों को केवल लूटे। साथियों ऐसे मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक के संगठन के नेता हैं जो 2 पैसे के मोहताज थे, आज करोड़ों रुपए की उनकी संपत्तियां हैं। साथियों 10-10 25 मदरसे हैं इन लोगों ने मदरसा, और जो इससे पहले कई मदरसे खोले। कई ऐसे शिक्षक हैं जो मदरसों के साथ में खेल किए और जो है अपनी जो भी जिम्मेदारियां थी वो पूरी नहीं की। तो हम आपको खुल के बता दें, मदरसा अल्लाह के रसूल का घर है और आप अल्लाह पाक से गलती करोगे, अल्लाह पाक से ख़ता करोगे, गुनाह शबीरा करोगे, गुनाह कबीरा करोगे, सब माफ़ी है।
सब माफ़ किया जाएगा अल्लाह के दरबार में, अल्लाह के घर पे सब माफ़ किया जाएगा अल्लाह की नज़रों में, अल्लाह के इंसाफ पे। मगर एक बात याद रखना, मदरसा अल्लाह के रसूल का घर है और आप अल्लाह के रसूल से या उसके औलिया अंबिया कराम या जिससे भी आप ख़ता करेंगे तो अल्लाह माफ़ करने वाला नहीं है। इन लोगों ने जो है मदरसों के साथ बड़ा खेल किया, किसी कहीं वजीफ़े के नाम पे, कहीं उच्चीकरण के नाम पे, कहीं मान्यता के नाम पे 10-10 5-5 मदरसा खोले हुए हैं और जो है 10-10 5-5 मदरसा खोले हुए हैं। ना उनको किसी चीज़ से मतलब है, ना किसी शिक्षकों की परेशानी से मतलब है। आप लोग साथी देखिए, ये वही लोग हैं। अब आज हमने अभी पोस्ट पढ़ी कि जो माननीय मंत्री जी की जो 24 तारीख में मीटिंग हुई थी, आज ये लोग लिए घूम रहे हैं कि मीटिंग हुई और उसका आज मिनट कापी लिए घूम रहे हैं कि मीटिंग हुई। तो साथियों उसमें तो पहले ही से पता चला, सब लोगों को पता चल रहा है कि जो है उसमें जब भी कभी भी कोई भी मीटिंग हुई है उसमें मदरसा आधुनिकीकरण को सिरे से नकार दिया गया है। ये एकता टीम वाले हैं जो विधानसभा, विधान परिषद और लोकसभा में जो है हम लोगों की आवाज़ें उठती रहती, मुद्दे उठते रहते हैं। चलिए, आज नहीं तो कल होगा। हाँ, ये है जो लड़ेगा वो जीतेगा, जो नहीं लड़ेगा वो जाएगा। तो इसलिए अगर अपने आप को ज़िंदा रखना है तो अपने मदरसे का वक्त पे काम करिए और सबसे पहले अपने बीवी बच्चों का पालन पोषण का कार्य करिए। साथ में मदरसे का भी जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जो भी आपकी जिम्मेदारियां हैं वो पूरी करते रहिए, क्योंकि आपको पैसा नहीं मिल रहा है। केंद्र सरकार ने लिख के दे दिया कि हम आपको पैसा नहीं दे रहे हैं, हमारी योजना बंद हो गई। राज्य सरकार दे नहीं रही है, तो आपके ऊपर क्या जिम्मेदारी है? आपकी जिम्मेदारी है जो जिम्मेदारियाँ निभाएं। स्कूल का भी देखिए और अपने बीवी बच्चों का पालन पोषण भी देखिए, मगर ऐसे लोगों से दूर रहिए साथियों। अभी केस में ये लोग 2-2 हज़ार बटोर रहे थे, फिर 1,500 पे आ गए, फिर 1,000 पे आ गए, अब 500 पे आ गए हैं। उसके बाद 200 पे भी हम देख रहे थे, 100 रुपये भी देख रहे थे। तो ये लोग साथियों केवल जो है लोग पैसा बटोरते हैं, आप लोगों को मूर्ख बनाते हैं। हाँ, अगर कोई साथी इस बीच लखनऊ आ रहा है, ये हमसे मुलाकात करिए साथियों। हम लखनऊ में ही हैं और हमने ये ठाना है कि इस विधानसभा से पहले जितना भी हमसे वो जितना भी हो सकेगा मैं पैरवी करने की कोशिश करूँगा। हमारी अभी कल इतवार है, इतवार के बाद हमारी मुलाकात कई लोगों से होगी साथियों, और हम आप लोगों को बताएंगे। और बहुत कुछ छिपा के रखते हैं, कुछ जो है क्या कहते हैं, कुछ टुच्चे किस्म के जो है कुछ मदरसा आधुनिकीकरण के छोटे मोटे नेता हैं जो कुछ ज़िलों में हैं, वो हमारे कुछ लोगों का नंबर लेते हैं, टुच्चे गिरे हुए मानसिकता के लोग। और अगर कोई कमेंट कर देता है एकता टीम के नाम या हमारे नाम, तो उसके ऊपर फ़ोन करते हैं और वो टुच्चे नेता बताते हैं कि जो है देखिए अब कोई मंत्री सुन नहीं रहा है और जो है अब कोई किसी से मुलाकात भी नहीं कर रहा है। तो ऐसे टुच्ची मानसिकता के लोग दूसरे चर्चा पर मदरसा खोले हुए हैं और जो है अंधभक्ति दूसरे संगठनों की कर रहे हैं, एक आम शिक्षक की भेड़िए की खाल पहन करके। तो ऐसे लोगों से भी आपको सावधान रहना है। और 1-2 लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जो है हम व्हाट्सएप पर्सनल पे लिखते हैं, बाबा तुम ही हो, बाबा तुम ही हो, बाबा तुम ही हो, माता तुम ही हो, तुझता तुम ही, फलाना लिमका लिखते हैं। उसके बाद में जो है उसके बाद में मैंने देखने के लिए मिला है वो किसी मतलब संगठन के अंधभक्त है और जो है दूसरे ग्रुप पे कहता है कि जो है बाबा चले गए, कहाँ चले गए। तो देखिए भाइयों और साथियों, जितना जो कुछ हो सकता है जिन साथियों के लिए उतना किया गया और किया जा रहा है। मैं किसी के नौकर नहीं हूँ और मैं उन लोगों का तो बिल्कुल नौकर नहीं हूँ जो घरों पर बैठ करके न कभी आंदोलनों में शामिल हुए हैं, न कभी किसी धरने में आए, न कभी 2 पैसे के आर्थिक सहयोग किए। ऐसे लोग जो कमेंट करते हैं वो कभी सामने आकर के कमेंट किया करें साथियों, तो अच्छा रहेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात, और हम ये वीडियो जो हमारा बनाने का मकसद मकसद था कि हमसे जितना हो सकेगा मैं जागरूकता को बनाए रखूँगा और आप लोगों को जितना हो सके आप लूटते रहिए। कभी कोई और कोट करेगा तो उसको दे देना, कभी कोई और कोट करेगा उसको देना, कोई कभी कचहरी में ढूंढवाएगा, कोई कभी कोट आप कंडेम करेगा उसको दे देना। हमने इससे पहले भी कहा था, हमने आंदोलन में कहा था कि जिस दिन ज़रूरत पड़ी हम भी लोग कोर्ट केस करेंगे, मगर ये दुनिया भर का लफड़ा नहीं लेके घूमेंगे, चंद आदमियों को लेकर घूमेंगे। उसको केस में पूरी तरीके से लगा जाएगा, लग करके उसको जीत करके दिखलाया जाएगा हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। मगर जब लूटा खसोटी वाले चल ही रहे हैं, आप लोग को बर्बाद ही कर रहे हैं, तो ऐसे में जो है गंदगी में हाथ डाल देंगे तो हम लोग भी गंदे हो जाएंगे। तो इसलिए थोड़ा सोचा विचारी हो रही है, वरना जो है
इन बेईमानों ने लूटने का पूरा तो ठेका ले रखा है। कहीं कौन किस ज़िले से कर रहा है, कभी कौन किस ज़िले से कर रहा है। और बहुत सारे ऐसे कुछ मदरसे के टीचरों को देखा गया है कि जो है बाकायदा वो ऐसा खाल पहने हुए हैं, भेड़ियों वाला खाल, दूसरा नक़ब लगा करके, और बहुत सीधे साधे बने हैं। वो भी कहीं किस कोर्ट वाले का सहारा करें, किस कोर्ट वाले का पैसा वसूलवा रहे हैं, कहीं किस कोर्ट वाले का पैसा वसूलवा रहे हैं। तो ये साथियों, जितनी भी योजना में जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता था हमारे गरीब मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों को, और उनको एक उम्मीद की लौ लगी हुई थी, आज नहीं तो कल अच्छा होगा, अच्छा होने वाला था। माननीय योगी जी करते, हमने आप लोगों से बताया भी था, माननीय मंत्री जी ने भी बताया था, कई बार ऐसी बातें हुई कि जो अब रास्ते हमवार दिख रहे थे। मगर साथियों, जो है अल्पसंख्यक मंत्रालय से योजना भी चली थी। हाँ, वो बात अलग थी, 1539 का मैटर आ गया था, वो भी सॉल्व होता और नेक्स्ट टाइम में पैसा उनको मिलता। मगर उसी बीच में ये लोग जो है 1539 की मुँह दिखाई के नाम पे ले लिया। घर से तो निकल नहीं रहे थे माननीय योगी जी की सरकार में, तो अब किसको किस बिना पे पैसा लूटते, चंदा लूटते कैसे। कुछ नेता ऐसे अदृश्य हो गए हैं कि जब उनको चंदा मिला करता था, शिक्षकों को पैसा मिलता था, तो वो तो दिन भर इधर उधर जो है फ़ोटो सेल्फी सबसे हुआ करती थी। सभी के सभी नेता सब फरार हो गए। मदरसा आधुनिक शिक्षक एकता टीम के लोग ऐसे एक वाहिद लोग हैं जो बराबर जो है लगे हुए हैं और लगे रहेंगे। और ये मान के चलिए, सरकार जब पूरी तरीके से भी कह देगी तो भी लगे रहेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि योजना का संचालन होगा। क्योंकि जो है जो उल्टे सीधे मदरसे वाले जो अपने कार्य को पूरा नहीं कर रहे हैं, लापरवाहियाँ बरत रहे हैं, ये अपार आईडी में जो है और यूडाइस कोड का काम नहीं कर पाएंगे, निकलेंगे, संख्या कम होगी। बहुत सारी संख्या कम हुई है, जो कि संख्या अभी सामने नहीं आ रही है। जिस दिन ये संख्या क्लियर हो करके कम होकर आएगी, उस दिन जो है माननीय योगी जी हम लोगों का कर देंगे। और जो है माननीय योगी जी नहीं करेंगे तो कोई और करेगा। योजना का कार्य होगा, ये बात जान लीजिए। पैसा आपका बकाया मिलेगा, कहीं नहीं जाएगा। और ऐसे लोगों से सावधान रहें जो केवल लूट रहे हैं। केस हालात केस जो चल रहा है और जो लड़ रहा है, अगर उसमें कोई ऐसा, जब तक कि कोई फाइनल डिसीजन सरकार कोर्ट न दे, न्यायालय न दे, तो उसमें कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट नहीं हो सकता है। हाँ, यह है कि जो है अगर सरकार डिले पे डिले करे। अभी एक ही तारीख दी गई है और उसी तारीख पे मांगा गया है, यही फरवरी की तारीख है, और उसी बीच में कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का पैसा वसूला जा रहा है। तो ये साथियों, हर तरीके से आप लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। आप लोग पढ़े लिखे हुए समझदार हो, समझदारी से काम लीजिए और ऐसे लोगों के चक्कर में मत पड़िए जो केवल लूटते हैं। अब ये बताइए, आप लोग, हाई कोर्ट में दूसरे की फाइल लगी है, केस वो लड़ रहा है, लखनऊ में केस कोई और लड़ रहा है, पैसा कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का दूसरे से वसूला जा रहा है। ये सब आप लोग खुद समझदार हैं, समझिए साथियों। छोटे मोटे वकील से किसी से पूछ लीजिए, मशवरा इस बात कर लीजिए। हमारी बातों को अगर ना समझ रहे हो तो छोटे मोटे किसी वकील से, अपने सिविल कोर्ट में जो वकील रहते हैं उनसे पूछ लीजिए, या कोई जान पहचान वाले हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में उनसे बात कर लीजिए। खैर साथियों, मैं वीडियो इसलिए बनाया था कि आप लोग जो है दुआ करें हमारे लिए कि जिनसे मिलने की हमारी मुलाकात होनी है, उनसे हमारी मुलाकात हो जाए और मैं अपना एक मांग पत्र दे सकूँ कि आने वाली विधानसभा में हमारी बात उठ सके। साथियों, अगर आप लोगों की एकजुटता नहीं रहेगी तो एक बात जान लेना, आने वाले दिनों में जो है कोई भी पार्टी, चाहे पक्ष का हो विपक्ष का हो, वो भी आप लोगों से दूर हटेगा। इसलिए अपनी जागरूकता बनाए रखिए, लाइक कमेंट करें और ज़्यादा से वीडियो को शेयर करें। अपनी वीडियो को बना रहे हैं जो साथी, वो अपनी वीडियो को बनाएं और जो है फेसबुक पे शेयर किया करें और लाइक कमेंट किया करें, इंस्टाग्राम पे किया करें, ताकि जो हाकिम हुक्मरान अधिकारी सब लोग इंसानी होते हैं और आप लोगों की वीडियो को देखें। और दूसरी बात ये कह रहे हैं, इस वीडियो को लास्ट के अंत में कहना ये आपसे चाह रहे हैं कि आप लोग, हम जो इस वीडियो को डालेंगे तो इसमें हमारे जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं एकता टीम का, मैं सभी व्हाट्सएप ग्रुप ख़त्म कर रहा हूँ साथियों, क्योंकि बोझ अधिक है, लोग केवल सूचना पाते हैं, उसके बाद अपने घर खुश रहते हैं। इसलिए सभी को हम व्हाट्सएप चैनल पे, हमारा व्हाट्सएप चैनल पहले से है, काफ़ी दिनों से है, और मैं उसका लिंक भेजूंगा, आप लोग उसमें जुड़िए। और जो है मैं व्हाट्सएप ख़त्म कर दूंगा। वो हमारा कोई भी पदाधिकारी हो, जिला अध्यक्ष हो, प्रदेश का लेवल का हो, या जिला हो या ब्लॉक का हो, उन सभी को सभी ग्रुप से रिमूव करेंगे। ये कोई ये ना सोचे कि हमको रिमूव कर दिया गया है। और मैं मेरी पहली जो है सूचना मैं दे रहा हूँ
कि जो है आप लोग हमारे चैनल को जो है व्हाट्सएप चैनल को कर ले, अन्यथा जो है आप लोगों को रिमूव कर दिया जाएगा। और फिर आप लोग सोचेंगे कि बाबा ने हमको रिमूव कर दिया, हम तो बाबा के खास थे, हम तो बाबा के तन मन धन के साथी थे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उसमें से ऐसे निष्क्रिय लोगों की ढूंढा ढांडी होगी जो ना कमेंट करते हैं, ना लाइक करते हैं, ना लिखते हैं, ना बोलते हैं, ना आंदोलनों में शामिल होते हैं, ना तन से रहते हैं, ना मन से रहते हैं, ना धन से रहते हैं। तो ऐसे लोग खुद ब खुद उसमें से छट जाएंगे। उसके बाद में जो है जब आप लोग हमारे चैनल पे व्हाट्सएप चैनल पे आएंगे, उसी में से आपका नंबर निकाल के आपको कर लिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, फॉलो करो।